हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ उनकी रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस भी करती है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 75,913 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 13.8 की पी है, 30.5% है कंपनी की आरओसी एंड 29.4% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 66% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.16% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 2.2% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, जून 2022 की क्वार्टर की ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3814 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 12,062 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1766 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 620 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3105 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 195 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव में जा चुकी है। और रही बात ईपीएस की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो गाइस ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप लोगों को एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन ईपीएस की जो ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो एंटायर ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है जून 2022 की क्वार्टर की वो ठीक ठाक ही निकल के आई है, ना ही बढ़िया ना ही बेकार। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 100 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ही है, एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 6864 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव में आ चुकी है एंड अभी कंपनी के पास नेगेटिव 4072 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIIs ने बाइंग करी है एंड DIIs ने सेलिंग। और अगर पब्लिक
पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है इस कंपनी में। मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 3.58% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी की बिजनेस बहुत ही बढ़िया है, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल भी है एंड जून क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज ये कंपनी एक हार्ड हाइज की पैटर्न बना के ऊपर जा रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड अगर किसी भी कंपनी में आप लोगों को हायर हाइज का पैटर्न देखने को मिल जाए तो वो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक बन जाती है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। तो जो लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा। कंपनी में पिछले 4 दिनों में बहुत ही ज़्यादा बाइंग हुई है, तो सिंपली वेट फॉर द करेक्शन या तो फिर पुल बैक। जब कंपनी में थोड़ी सी भी सेलिंग आएगी तब आप लोग एंट्री ले सकते हो इन दिस कंपनी फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, तो आप लोगों को भी मैं सेम ही बोलूँगा, जब कंपनी में थोड़ा सा करेक्शन या तो फिर पुल बैक देखने को मिलेगी तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन।